और कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देने वाला दुर्दांत हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार है। लेकिन इस मामले में आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई को करते हुए कानपुर के चौबेपुर में मुख्य अपराधी विकास दुबे का घर गिरा दिया गया। जेसीबी मशीन से पुलिस ने विकास दुबे का घर गिराया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर ही पुलिस वालों पर हमला हुआ था जब पुलिस उसे पकड़ने गई थी। वहीं आज इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की गई। चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को हटा दिया गया है। एसओ विनय तिवारी पर गोपनीय सूचना लीक करने का आरोप है। विनय तिवारी विकास दुबे को पकड़ने गई टीम में शामिल थे। तो तस्वीरें आप देखिए। जेसीबी मशीन से पुलिस ने विकास दुबे का घर गिराया। इसी घर से पुलिस पर फायरिंग हुई थी। पुलिस पर जो हमला हुआ जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी पर अब ये आज उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। तो अभी फिलहाल 2 बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उस पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया। ये विकास दुबे का घर, यहीं पर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी और जहां घात लगाकर विकास दुबे अपने साथियों दूसरे गैंगस्टर्स के साथ यहां पर बैठा हुआ था और उसने पहले जेसीबी मशीन का इस्तेमाल पुलिस की गाड़ियों को रोकने के लिए किया और उसके बाद हमला किया। हम विकास दुबे के उसी मकान पे मौजूद हैं जिस मकान से पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। आपको उस मकान की तस्वीर, अभी की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। इसी मकान से रह करके विकास दुबे के द्वारा अपने जो आपराधिक संचार को पूरी तरीके से बड़ा करने का काम यहीं से किया जाता था। कह सकते हैं कि इसी मकान के जरिए उन्होंने घात लगा करके पुलिस पर पूरी तरीके से हमला किया और उस गाड़ी को भी दिखाएंगे जिस गाड़ी का इस्तेमाल विकास दुबे के द्वारा कई घटनाक्रम को अंजाम देने में किया जाता था। ये लग्जरी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है और उसके पीछे जो स्कॉर्पियो है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण का काम लगभग 2 घंटे से चल रहा है। उसी जेसीबी के माध्यम से, जिस जेसीबी के माध्यम से बताया जा रहा है कि उस सड़क को रोका गया था, उस सड़क में अवरोध पैदा किया गया था जिस कह सकते हैं कि पुलिस वाले जिस रास्ते से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। आपको उसी जेसीबी की फिर तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये वही जेसीबी बताया जा रहा है कि वही जेसीबी है जिस जेसीबी की मदद से जो विकास दुबे था उसने अपने गुर्गों को कहा था कि जेसीबी वो लगा दे रास्ते में जिससे पुलिस वाले ज़्यादा संख्या में अंदर ना पहुंच पाए या फिर पुलिस वाले यहाँ से भाग ना पाए। अभी भी उस जेसीबी से पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का काम किया जा रहा है और इसी जेसीबी का इस्तेमाल कुछ देर पहले, कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले जो विकास दुबे है उसके द्वारा किया गया था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस वालों में काफ़ी गुस्सा है पूरी घटनाक्रम को लेकर के और जिस तरीके से विकास दुबे का दबदबा है, कोई भी गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने को तैयार नहीं है। विकास के लिए कोई भी इस जो गांव का व्यक्ति है वो खुल करके सामने नहीं आ रहा है कि विकास दुबे किस प्रकार का व्यक्ति था। लेकिन आपको बता दें कि जो आपराधिक मामला है वो काफ़ी लंबा है, 60 से ज़्यादा मुकदमे हैं उसके ऊपर और कई जगहों पे उसका ठिकाना है। लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के द्वारा उसको ढूंढा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विकास दुबे को कब पकड़ा जाता है। कैमरामैन जेपी और चले मैं सीधा रुक करूंगी इस वक्त ताजा अपडेट के लिए विशाल रघुवंशी मेरे साथ जुड़ गए। विशाल, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं क्योंकि आज 2 बड़ी कार्रवाइयां इस पूरे मामले में हुई है, लेकिन सबसे पहले अपडेट अभी तक का और क्या है आपके पास इससे जुड़ा? देखिए, विकास दुबे को पकड़ने के लिए करीब 350 से ज़्यादा फ़ोन जो है वो सर्विलांस पे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ अलग अलग जनपदों में यूपी एसटीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम कई जगहों पर दबिश दे रही है और इसके साथ ही विकास दुबे का जो घर था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, जहां पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। विकास दुबे की जो लोकेशन है उसके आधार पर उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में तमाम जो जिला न्यायालय हैं वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी हाल में विकास दुबे सरेंडर करने के लिए कोर्ट में ना पहुंचे, उससे पहले ही यूपी पुलिस उसको गिरफ्तार करे। चूंकि संभावित ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि विकास दुबे सरेंडर कर दे, तो ऐसे में ये सिचुएशन ना हो, इसको देखते ही पहले ही
LIU और यूपी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही थोड़ा सा अपडेट आपको बता दूं। मैं आती हूँ विशाल आपके पास, क्योंकि अब मैं सीधा कानपुर का रुख करूंगी। लोमस जहां लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, आपके पास कोई नया अपडेट? हमने देखा किस तरह से JCB के जरिए मकान वहां पर पूरा तोड़ दिया गया। कार्रवाई बहुत बड़ी आज पुलिस की तरफ से हुई है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही JCB है जिस JCB का इस्तेमाल करके अपराधियों ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था और उनको मौका मिल गया था पुलिस वालों पर हमला करने का, और आज उसी JCB का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी भी जो ध्वस्त करने का काम, जो उसके साम्राज्य का, उसके घर को ध्वस्त करने का काम उसी JCB से किया जा रहा है। और जितने भी लग्जरी गाड़ी थी, क्योंकि लग्जरी गाड़ी उसके गैराज में खड़ी थी, उनको भी ध्वस्त यहाँ पे किया गया है, और जो ट्रैक्टर थे उनको भी यहाँ पे ध्वस्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों की यहाँ पे जान गई है, घेर करके उनको मारा गया है, क्योंकि विकास दुबे के पास पहले ही इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी कि एक पुलिस की टीम यहां पर गश्त के लिए आ रही है और उनके साथ इतने जवान हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोची समझी यहां साजिश की गई, और उसके बाद जो पुलिस की टीम यहां पे पहुंची थी उनको घेरा गया। और मैं आपको वो मकान भी दिखाना चाहूंगा कि इन मकानों पे ऊपर चढ़ करके जो विकास दुबे के गुर्गे थे उन्होंने फायरिंग की थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये वो मकान है जहां पर विकास दुबे के गुर्गे ऊपर छुपे हुए थे। रात का समय था और अपने भी मकान में, क्योंकि विकास दुबे का जो मकान ध्वस्त करने का काम पुलिस के द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा, उस मकान में भी विकास दुबे के जो आदमी थे, गुर्गे थे, वो भी छुपे हुए थे, और उस मकान को अब यहाँ पे गिराने का काम अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं आप अगर मामले की बात करें तो प्रशासन ये वही मकान जहां पर बैठकर पूरा षड्यंत्र पुलिस महकमे के खिलाफ, उस टीम के खिलाफ यहाँ पर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर रचा, और इसी JCB का इस्तेमाल गाड़ी रोकने के लिए, रास्ता रोकने के लिए किया गया था। विशाल, एक बार फिर से आपके पास, क्योंकि अब 100 टीमें लगाई गई हैं, चूंकि अब बहुत बड़ी चुनौती जल्द से जल्द विकास दुबे तक पहुंचना, उसको पकड़ना, गिरफ्तार करना। एक टीम लखनऊ में भी काम कर रही है। खबर वहां से यह भी है कि विकास दुबे के भाई के घर भी पहुंची है टीम। देखिए, मैं विकास दुबे के घर के भाई के घर पर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर दीप प्रकाश दुबे के घर पर टीम लगातार पूछताछ कर रही है। आपको मैं दिखा दूँ कि ठीक हमारे पीछे ये जो कमरा बंद है, इसी के अंदर जो है पूछताछ चल रही है, और यहाँ पर विकास दुबे की जो माँ है उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ विकास दुबे के जो भाई दीप प्रकाश दुबे हैं, उनकी पत्नी अंजलि और उनकी भांजी प्रियंका से भी पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि विकास दुबे की लोकेशन के साथ साथ जो उसके पुराने कार्य थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। एक तस्वीर मैं आपको और भी दिखा दूं कि ये देखिए, विकास दुबे के भाई के घर पर एक सरकारी गाड़ी खड़ी हुई है जिसका नंबर UP 32 BG 0156 है, और सरकारी गाड़ी उसने नीलामी से भरी ली थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कराया था, और कई सालों से इसी गाड़ी से वो चलता था। तो एक जो रसूख था वो भी बरकरार था, और शायद यही वजह थी कि इस तरह की सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल भी वो अपने कार्यों के लिए करता था। और बेरोक चूंकि सरकारी गाड़ी का नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों की गाड़ी लगती थी और कोई भी उसको रोकता टोकता नहीं था। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा एंगल पुलिस के हाथ में लगा है। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि अभी जो तमाम जो उसके रिश्तेदार हैं, चाहे वो कानपुर के रसूलाबाद का में उसके चाचा हों बृज किशोर दुबे, उनके यहाँ छापेमारी की बात हो, या लखनऊ में ये कृष्णानगर इलाके में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही तमाम और भी जो उसके ठिकाने हो सकते हैं, उन सब जगहों पर लगातार एक के बाद एक पुलिस की टीम पहुँच रही है, STF की टीम पहुँच रही है। 100 से ज़्यादा टीमें काम कर रही हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि 100 से ज़्यादा टीमों के बारे को क्या कुछ टिप ऑफ मिला है, ये बहुत अहम होता है। इसके साथ साथ आखिरी लोकेशन क्या कुछ थी, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विकास दुबे कहां भाग सकता है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को चकमा देकर विकास दुबे कोर्ट में सरेंडर कर दे। तो ऐसे में 4:30 बजे तक चूंकि कोर्ट का समय रहता है, तो उस वक्त तक कोर्ट पर भी पुलिस की नजरें हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी जिले की कोर्ट में जाकर वो सरेंडर कर दे। चुनौती के साथ साथ अब जल्द से जल्द इन अपराधियों की धरपकड़, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि अब जो पुलिसकर्मी वहां गए हैं वो अपना पूरा जो काम है वो कर ही, इन्हें पकड़ कर ही लौटेंगे। ठीक है, आप दोनों मेरे साथ रहिए और अपडेट के साथ मैं आऊंगी आपके पास। तो लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे की मां, जो कि अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं,
उनका ये कहना है इस मामले को लेकर कि अगर उनका बेटा सरेंडर ना करे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। हमारे साथ विकास दुबे की मां हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि माता जी, दीप प्रकाश दुबे जी यहाँ से कितने बजे निकले थे? 8 बजे निकल चुके थे यहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पता चला कि क्या कहाँ गए? उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है? फोन घर में एक भी नहीं, सब पुलिस वाले ले गए। हाँ, उनको दे दिए गए। और जो पिस्तौल थी वो बहू की थी, छोटी वाली जो प्रधान है, यही जो छोटी वाली की, तो वो भी दे दी गई। वो अपनी सुरक्षा के लिए उसने ली थी, तो वो छोटी बहू की है। अच्छा, बड़े बेटे की अगर हम बात करें तो विकास दुबे से आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई थी? हमसे 4 महीना से हम यहाँ हैं, जब से ये टांग में चोट लगी तब से यही है। चाल चलन कैसा था विकास दुबे का? आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी घटना विकास दुबे ने कर दी है? क्या उनके साथ होना चाहिए सभी? अब क्या होना चाहिए? जो सरकार चाहे वो करे, हम क्या कर सकती? ना हमारे पास है कि हमारी समझाइश का कोई मान जाते तो ये होता ही का है। तो विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे, साफ कह रही थी कि अब पुलिस उसे पकड़े, जल्द से जल्द चाहे एनकाउंटर करे, क्योंकि परिवार पर भी अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 टीमें अलग अलग जगहों पर, और काम जल्द से जल्द पूरा हो ताकि इन पर शिकंजा कस सके, इन्हें पकड़ा जा सके। मेरे साथ लोमस लगातार वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं। लोमस, हम इन तस्वीरों को भी देख रहे हैं और बार बार आप उस तस्वीर के माध्यम से हम इस जेसीबी का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यही वो जेसीबी थी जिसने पुलिस वालों को अपनी गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर किया था। रास्ता रोकने का काम इस जेसीबी ने किया था, और साथ ही वहां पर जांच का दायरा किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, उससे जुड़ा कोई नया अपडेट है क्या? लोमस, ठीक है, लोमस के पास हम फिर से लौटेंगे। विशाल, आपके पास, जहां पर आप इस वक्त, क्योंकि आप विकास दुबे के घर, भाई के घर के बाहर हैं, अंदर पूछताछ चल रही है, कोई और डिटेल मिल रही है? कौन कौन अंदर हैं, किस किस से पूछताछ हो रही है अंदर? देखिए, विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे कल सुबह 8 बजे से ही घर पर नहीं आए हैं। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता। इसके साथ साथ विकास दुबे के जो भाई हैं दीप प्रकाश दुबे, उनकी भाभी अंजलि दुबे से पूछताछ की जा रही है। भांजी यहाँ पर थी प्रियंका दुबे, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो विकास दुबे की माँ हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एंगल्स हैं वो पुलिस को पता चले हैं, उसके बारे में पता किया जा रहा है। इसके साथ ही कल ये बात, विकास दुबे के भाई की जो पत्नी है अंजलि, उनके नाम पर लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, उसको भी जब्त कर लिया गया है। और खास तौर से विकास दुबे की मां ने, जब हमने बात किया उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि 4 महीने पहले विकास दुबे से उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब उनसे ये पूछा गया कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है विकास दुबे के साथ, क्या कुछ करना चाहिए, तो उनका कहना था कि पुलिस वाले जो कार्रवाई होती है वो करें। तो ऐसे में एक चीज़ तो बिल्कुल साफ था कि विकास दुबे की जो आपराधिक छवि थी वो शायद अब उनके घर वालों पर भी भारी पड़ रही है, और यही वजह है कि पूरा परिवार इस वक्त जो है दहशत में है। खासतौर से लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबके घरों पर यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की जो टीम है वो दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है। जहां जहां पे उसके संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर पूछताछ की जा रही है, और तमाम जो एंगल्स हैं उनको खंगाला जा रहा है कि किस एंगल से विकास दुबे का पता चल पाए। फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर जोड़ने का काम कर रही है पुलिस 100 टीमें अलग अलग जगहों पर, ताकि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, और ये तमाम जो कड़ियां जुड़ेंगी वो ही विकास दुबे तक पहुंचेंगी। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे विशाल, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको एक बार फिर से याद दिला दें, जी न्यूज की मुहिम प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.